गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स सबको भी कंपलसरी 3rd ऑनवर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस और जो आज तक हम पढ़े ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में थोड़ा वेरिएशन होगा। एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसके अंदर जो भी चीज़ हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, पर फिर भी हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाना है तो कुछ हम उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल। अभी स्टार्ट करेंगे हम शेप से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप्स है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला है ट्रायंगल, सेकंड वाला है स्क्वायर, थर्ड वाला है रेक्टेंगल, फिफ्थ वाला है पेंटागन, ये है हेक्सागन। ये सभी शेप्स के बारे में हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल है तो उसकी 3 साइड्स है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स होती है, पेंटागन की 5 साइड्स होती है, हेक्सागन की 6 साइड्स होती है। ठीक है। अब उसके बाद में आती है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस किसे कहते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स वेयर द साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टाइसिस। ये वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसिस। ठीक है। पॉइंट्स, जैसे कि ये पॉइंट है जहाँ पे 2 से ज़्यादा साइड्स जो मीट करती है तो ये उसकी बन जाती है वर्टेक्स। ये वर्टेक्स बन गई, ये भी वर्टेक्स बन गई, और सारी वर्टेक्स को प्लूरल फॉर्म में हम वर्टाइसिस कहते हैं। ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल की कितनी वर्टाइस हुई 1, 2 एंड 3, स्क्वायर की वर्टाइसिस 1, 2, 3, 4, रेक्टेंगल के भी 4 वर्टाइसिस है, पेंटागन की 5 है 1, 2, 3, 4, 5, हेक्सागन की 6 वर्टाइसिस है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड 3rd और 4th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अभी उसके आगे आता है क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर। ये भी हम स्टैंडर्ड 3rd या 4th में पढ़ चुके हैं कि क्लोज फिगर किसे कहते हैं और ओपन फिगर किसे कहते हैं। जैसे कि फिगर एनक्लोज अ रीजन विद इन देयर बाउंड्री। इफ यू स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ क्लोज फिगर एंड ट्रेस इट आउटलाइन यू विल कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि क्लोज फिगर, ये सारी क्लोज फिगर है। हम किसी भी पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वापस वही पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं क्लोज फिगर। जैसे कि ये स्क्वायर में हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम वापस वही पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी कि क्लोज फिगर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट किसी भी फिगर का सेम होता है तो उसे कहते हैं क्लोज फिगर, उसे कहते हैं क्लोज फिगर। उसके बाद में आता है ओपन फिगर। ओपन फिगर मीन्स ओपन फिगर्स डू नॉट एनक्लोज अ रीजन। वो किसी रीजन में एनक्लोज नहीं होती है। इफ यू स्टार्ट एनी पॉइंट ऑन अ ओपन फिगर, if you start any point on open figure and trace its outline you will not be able to get back to the starting point। हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम उसी पॉइंट पे नहीं पहुंचते। दैट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम उसी पॉइंट पे नहीं पहुंचते। यहाँ पे लास्ट पॉइंट, यहाँ ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। और इसमें कैसा था, यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और घूम के हम वहीं पे आ गए तो वो हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया। ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर्स में। ठीक है। अभी चैप्टर में दूसरा टॉपिक है हमारा एंगल्स। हम शेप्स के बारे में पढ़े, दूसरा टॉपिक है हमारा एंगल्स। ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी जो बुक दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको परचेस करना हो, ये एनसीईआरटी प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड 5th की बुक है। ठीक है। ये प्रैक्टिस जो भी एनसीईआरटी में हमारी जो टेक्स्ट बुक में कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी है, आपने अगर टेक्स्ट बुक देखी होगी थी। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस मिलेगी। जैसे कि आज हमने ये ओपन लूप फिगर और क्लोज लूप फिगर, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप और ये ओपन लूप एंड क्लोज लूप फिगर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। कल हम एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आपको अगर ये बुक परचेस करनी हो तो आप कर सकते हो।
और ये इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक है, शायद ये 80 रुपीज़ के अराउंड आती है। ओके।